प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर में ये हमने आपको सब समझा दिया था। ये भी हमने देखो ये समझा दिया था, ये सभी चीज़ें हमने समझा दी थी। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है। इसमें हमने आपको 21 तक, ये देखो बच्चों 21 तक हमने आपको ये क्वेश्चन आपको समझा दिया था। 21 सरल कीजिए, ये पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था। इस वीडियो में आपको हम यहाँ से क्वेश्चन आगे हल करना सिखाएंगे। तो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों 16,268 का सन्निकट मान क्या है। अब देखो 16,268 तो ये किस संख्या के पास में है। देखो बच्चों ये तो बहुत दूर है, ये 300 हो गया, बहुत दूर है। इसमें बहुत अंतर है, इसमें भी बहुत अंतर है। इसमें 8 का अंतर हो गया, इसमें सिर्फ 2 का अंतर है बच्चों। तो ये संख्या इसके ज़्यादा पास है, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 16,270। क्योंकि इस संख्या और इस संख्या में 2 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर है, इसमें और ज़्यादा है, 22 का अंतर है, 32 का अंतर है। ठीक है बच्चों, इसमें 68 का अंतर है। तो ये सबसे ज़्यादा कम अंतर कौन सा है, 2 वाला। तो इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। अगला हम देखते हैं। देखो बच्चों कि 1/125 का मान बताइए। तो 1/125 का मान अब कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों 125 का हमें भाग देना है 1 में। तो 125 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। फिर 125 का भाग 10 में देंगे, तो 10 में जाएगा नहीं, तो भाग टूट गया, तो फिर 0 बढ़ा लिया। जब 0 बढ़ा लिया तो 1 यहाँ 0 भी बढ़ा सकते हैं। अब देखो 125 का फिर हम 100 में भाग करेंगे बच्चों, फिर नहीं भाग इसमें जाएगा, तो फिर हम 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर 1 यहाँ बढ़ा लेंगे। अब देखो 125 का जब इसमें हम भाग करेंगे तो 12 8 96। देखो 1 इधर छोड़ दो, 1 इधर छोड़ दो। 12 का भाग हमने 100 में दिया, तो 12 8 96। जब हमने 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 1000 बच्चों आएगा, और इसको घटा देंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो 0.008 कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है। तो यही इसका आंसर होगा बच्चों। अब देखो अगला देखते हैं। 1 सही 5/8 का 8 का तुल्य दशमलव में क्या होगा। अब देखो बच्चों 1 सही 5/8, इसको बच्चों हमें कैसे हल करना है, देखो ये समझ लो आप। पहले जो आपको सिखाया गया वो कैसे सिखाया, 8 एकम 8 और 8 5 13/8, यानी 8 का भाग 13 में देना। अब ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो है ये मान जो निकलेगा वो इसमें हम जोड़ देंगे। तो 8 का भाग बच्चों हमें 5 में देना है, तो 5 में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया। 8 8 5 40, 8 छंग 48, तो 6 यहाँ आ गया। 8 छंग 48, यहाँ कितना बचा 2, दशमलव लगा इसलिए 0 बढ़ा लिया। 8 दूनी 16, फिर यहाँ कितना बचेगा 4, दशमलव लगा फिर 0 बढ़ा लिया, तो 8 5 40। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हमें 1 में 0.625 जोड़ना है। तो इसे आ जाएगा 1.625, ये आंसर आना चाहिए बच्चों। तो ये कहाँ पर रखा हुआ है, देखो ये रखा हुआ है, तो इसी को हम टिक बच्चों कर देंगे। अगला हम देखते हैं। देखो बच्चों 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या आएगा। देखो बच्चों इसमें बताया गया है 93.40 बटे 0.01। देखो बच्चों 2 तरीके से इसको आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि दोनों में दशमलव बराबर कर लो। देखो 3 यहाँ 3, तो अब देखो ये दशमलव इससे हट जाएगा, तो ये कितना हो गया 93,400 में हम 0.15 का भाग अर्थात 15 का भाग कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। एक ये तरीका हो गया कि 93 ऐसे लिखा 93.4 लिखा हुआ है, 93.40 लिखा हुआ है बटे 0.015। तो यहाँ देखो 1 2 3, ठीक है। तो जितने यहाँ पर हम 0 इधर खिसकाएंगे, ये दशमलव के बाद जितने हैं उतने का हम गुणा कर देंगे। जैसे इसके लिए 1 लिखेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3। अब इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, तो 1000 का गुणा करेंगे तो बच्चों देखो 1 2 बार दशमलव, तो देखो आ गया 93,400 बटे 15। ये 15 आ जाएगा, ये तो 15 रहेगा ही रहेगा, इसके नीचे भी 15 रहेगा। ठीक है बच्चों, तो
जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो, हमें आंसर इतना ही मिलेगा। तो अब क्या है, हमें 15 का भाग करना है बच्चों, किसमें, 93,400 में। तो 15 छक्का 90, तो यहाँ 3 4 उतार लो, 15 दूनी 30 4, अब देखो जीरो बड़ा, जीरो, 15 दूनी 30, तो 10 बचा, फिर ये जीरो उतार लो, 15 छक्का 90, तो 90 आ गया बच्चों, फिर 10 बचा, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा बच्चों, 6,226, 6000। अब देखो 6,226 ये क्या है, लगभग में पूछ रहा है, तो यहाँ दशमलव में भी आएगा, आगे चलता रहेगा, लेकिन इसमें दशमलव में कोई मान नहीं दे रखा है। ये किसके मान के बराबर आ रहा है बच्चों, इसके मान के बराबर आ रहा है। देखो ये 6,226 है, वो इसके करीब है, ये तो कोई है नहीं, तो हम इसी को ही टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है तो परिणाम को दशमलव के बिना पूर्ण संख्या, जो उसमें इसका मल्टीप्लाई आएगा, इसका गुणा आएगा, तो उसमें देखेंगे पूर्ण संख्या, और एक होगी पूर्ण संख्या वाला भाग, एक होगा दशमलव संख्या वाला भाग। तो हमें पूर्ण संख्या वाला भाग बताना है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, इसको हमें कैसे गुणा करना है, तो इसको हमें ऐसे गुणा करना है, ठीक है। इसका गुणा हमें इसमें करना है, फिर इसका गुणा हमें इसमें करना है। तो 18 दूनी 36, 360 आ गया बच्चों। 18 दूनी 36, एक बार दशमलव लिखा है, यहाँ लग कर दो। अब देखो 24 दूनी 48, ठीक है, और जीरो भी लगा है, जीरो यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब देखो 2 बार दशमलव लगा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा, ठीक है, 4.80 आएगा, इसे हटा दो। अब देखो इसका मल्टीप्लाई हम जब इसमें करेंगे, 24 दूनी 48, तो इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो 3 बार लगेगा बच्चों। अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो देखो 360, ये देखो 3 यहाँ आ गया और 4 यहाँ आ गया, 7 आ गया, तो 360 यहाँ ऐसे जोड़ लो बच्चों, देखो फिर 3.6 और 4.80 और 0.048, जब इनको जोड़ेंगे तो 8 4 8 6 14 हासिल लगी, 1 5 3 8 6 3, तो आएगा 368.448। अब देखो बच्चों क्या पूछा गया, पूर्ण संख्या वाला भाग पूछा गया, तो यहाँ कितना आया, पूर्ण संख्या वाला भाग है 368, तो 368 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम बच्चों टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 9 बराबर है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, देखो ये इसका गुणा हम करेंगे 15 गुणे 0.06, ठीक है। अब देखो 15 का गुणा पहले 6 में कर लो, 15 छक्का 90, ठीक है। अब इसमें 3 बार दशमलव लगेगा, 1 2, तो ये तो 90 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, देखो 15 गुणे 0.060, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं, इसे हटा दो। तो अब 15 छक्का 90, और 2 बार दशमलव लगना है, तो ये भी देखो 0.9 के बराबर 0.9 आ गया, तो ये हमें 9 के बराबर देखना, तो ये हटा दो बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा देखते हैं, देखो 150 गुणे 0.600, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, हटा दो। तो पहले ये जीरो ये रख लिया, 15 छक्का 90, ठीक है। अब कितनी बार इसमें लगेगा, देखो बच्चों 1 बार दशमलव लगेगा, तो ये 90 हो गया बच्चों, तो ये भी हटा दो। अब देखो 15.600, तो इसको हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं, तो 15 छक्का 90, 1 बार दशमलव, तो ये कितने के बराबर हो गया, 9 के बराबर बच्चों हो गया। तो हम कौन सा काला करेंगे बच्चों, ये वाला हम टिक करेंगे। अगला देखते हैं, देखो आगे 28 नंबर देखते हैं, देखो बच्चों निम्न, ये देखो निकटतम मान पूछा गया है, तो इसको भी हम गुणा कैसे करेंगे बच्चों, देखो 1.09 लिखा हुआ और गुणा 5.908 लिखा हुआ है, तो इसको हम करेंगे 1 + 0.09 और इसको लिखेंगे 5 + 0.908। अब देखो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 आया, प्लस 0.908 ही आ गया, प्लस इसका गुणा इसका 9 × 45
और दशमलव कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ लग जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे प्लस, तो देखो 9 अट्ठे 72 और 9 ने 81। अब देखो 2 इसमें हो गया और 3 इसमें हो गया, तो 5 बार लगाना है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह। अब इनको हम सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 5 तो ये पूर्णांक में आ गया 5, इनको हम जोड़ते हैं 0.908, फिर इनको जोड़ा 0.4045 और 0 यहाँ बढ़ा लो, यहाँ कितना आ गया 0.08172। ठीक है, ये दशमलव वाली संख्या जोड़ रहे हैं तो 2 7 ये 9 8 5 13 हासिल लगी 1 10 14 1। अब देखो इसमें हमने 5 जोड़ दिया, तो जब हम 5 यहाँ जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 6.43972। तो ये 6 के करीब आ रहा है बच्चों, देखो 6 यहाँ लिखा है, तो ये वाला आंसर हमारा बच्चों हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, इससे हम गुणा हम जल्दी कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अगला देखते हैं। देखो बच्चों आप वैसे भी कर सकते हो जैसे करते हो, उसमें थोड़ा हमें टाइम लगता है, तो इसलिए उस पद्धति को हम नहीं अपनाते, इस एडवांस पद्धति को ही हम सिस्टम को अपनाते हैं। अब देखो बच्चों ये 29 देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 2.05 प्लस 1.01 गुणे 2.99। ठीक है, अब इनका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों एक ये वाला देख रहे हैं, 1 प्लस 0.01 और गुणा 2 प्लस 0.99। ठीक है, तो एक का करेंगे तो इतना ही आएगा, एक का इसमें किया एक का इसमें किया तो 0.99। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 बार और 2 बार लगाना तो इतना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस 99 आ जाएगा, लेकिन 4 बार ऐसे दशमलव लगेगा, यानी कि दशमलव के बाद 4 अंक रहेंगे। तो अब ये हम जोड़ते हैं, देखो बच्चों पहले दशमलव जोड़ लेते हैं, तो इसके नीचे 2 लिख लिया, फिर इसी लिया 0 0 9 9, तो ये 9 इधर आ गया, 9 2 11 हासिल लगी 1 और 9 1 10 इतना आ गया, तो 1.0199 इतने का मान आया। तो ये बच्चों जब हम 2 इसमें जोड़ देंगे तो 2.0199 आएगा। तो अब ये क्या निकटतम मान किसके मान के बराबर है, देखो बच्चों अब और हमें ये भी जोड़ना है बच्चों। देखो ये और छूटा हुआ है तो इसको जोड़ दो इसमें, तो ये जोड़ेंगे 2.05, तो ये आ जाएगा 9 9 6 0 और 4, तो 4.0699 आ गया। तो किसके बराबर निकटतम मान है, ये 4 के करीब मान आ रहा है। ठीक है, इसी को बच्चों हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों देखो ये 3/10 लिखा हुआ है, ये 5/100 लिखा हुआ है, ये 8/1000 लिखा, इसको हम लिखेंगे 0.3, इसको लिखेंगे 0.05, इसको लिखेंगे 0.008, फिर इनको जोड़ लेंगे। देखो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे हम जोड़ ले रहे हैं 0.5 और फिर 0.008, तो आ जाएगा 853। तो बच्चों इतना आ जाएगा 0.358, 0.358 आ गया। देखो बच्चों 0.358 जी वाला रखा हुआ है, देखो 0.358 आ गया है, तो इसको ही हम टिक कर देंगे। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा का मतलब 3 का 100 में 3 का 100 यानी कि 3 में 100 का गुणा प्लस 9 ढाई, ढाई का मतलब होता है 10, तो 9 में 10 का गुणा प्लस 5 हजारमा, हजारमा का मतलब इसमें भाग 1000 का, तो ये आ जाएगा बच्चों देखो 300 फिर 90 और ये आ जाएगा 0.005। ये 3 जीरो हैं इसलिए दशमलव के बाद 3 अंक रहेंगे, तो ये हो गया, तो ये आ जाएगा 390.005। तो देखो 390.005 आ जाएगा बच्चों, ये लिए लिखा हुआ। अगला देखते हैं। देखो बच्चों 8 का स्थानीय मान इसमें निकालना है। देखो 39804.076, देखो इसका हमें 8 का स्थानीय मान निकालना, तो 8 के बाद कितने अंक है, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो यहाँ लगा दो। इधर कोई मतलब नहीं, ये पूर्णांक वाली पूर्ण संख्या वाली में देख रहे हैं, तो 800 आ जाएगा बच्चों। तो 800 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है बच्चों।
अब बच्चों इस अध्याय की अगली प्रश्नावली है अभ्यास प्रश्नावली। इसके अगले वीडियो में आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि अभ्यास प्रश्नावली की जो हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, मित्रों को भी बताएं कि नवोदय की एक अच्छी तैयारी करने के लिए गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब